आइए जानते हैं बिहार विधानसभा की 243 सीटों का पूरा ओपिनियन पोल। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें। और हाँ दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, जो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सबसे पहला जिला की बात किया जाए तो दरभंगा जिला। दरभंगा जिला में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 4 और जेडीयू और भाजपा वाले को 5 सीट मिलने जा रहा है। और वहीं जनसुराज और ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलने जा रहा है। फिर दूसरा जिला की बात करते हैं तो नवादा जिला। नवादा जिला में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 2 सीट और जनसुराज और ओवैसी के पार्टी को 1 सीट मिलने जा रहा है। फिर बात करते हैं अगला जिला नालंदा। नालंदा में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 3 सीट मिलने जा रहा है और जेडीयू और भाजपा वाले को 4 सीट और जनसुराज और ओवैसी के पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। फिर अगला जिला की बात किया जाए तो भागलपुर जिला। भागलपुर जिला में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 3 सीट और जेडीयू और भाजपा वाले को 3 सीट और जनसुराज और ओवैसी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। फिर बात करते हैं औरंगाबाद जिला की। औरंगाबाद जिला में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 3, जेडीयू और भाजपा वाले को 3 सीट मिलने जा रहा है और जनसुराज और ओवैसी के खाते में 1 भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। फिर अगला जिला की बात किया जाए तो गोपालगंज जिला। गोपालगंज जिला में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 2 और जेडीयू और भाजपा वाले को 3 सीट मिलने जा रहा है और जनसुराज और ओवैसी के पार्टी को 1 सीट मिलने जा रहा है। फिर बात करते हैं मधुबनी जिला। मधुबनी जिला में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 4 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 4 सीट और जनसुराज और ओवैसी को 1-1 सीट मिलने जा रहा है। फिर अगला जिला की बात किया जाए तो शिवहर जिला। शिवहर जिला में विधानसभा की कुल सीटें 1 हैं, जिसमें यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस को 1 भी नहीं सीट मिलने वाला है, यानी 0-0 और जेडीयू को 1 सीट मिलने जा रहा है और जनसुराज और ओवैसी को भी पार्टी को भी यहाँ पे खाता नहीं खुला, यानी 0 सीट शिवहर जिला में मिलने जा रहा है। फिर अगला जिला की बात किया जाए तो बक्सर जिला। बक्सर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट और जेडीयू और भाजपा वाले को 2 सीट मिलने जा रहा है और वहीं जनसुराज और ओवैसी के खाते में 1 भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। फिर अगला जिला खगड़िया जिला की बात किया जाए तो खगड़िया जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 1 सीट, जनसुराज और ओवैसी के पार्टी को भी 1 सीट मिलने जा रहा है। फिर अगला जिला की बात किया जाए तो अररिया जिला। अररिया जिला में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 3 और जेडीयू और भाजपा वाले को भी 3 सीट मिलने जा रहा है और जनसुराज और ओवैसी के खाते में 1 भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। फिर अगला जिला किशनगंज जिला। किशनगंज जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आरजेडी को 1, जेडीयू और भाजपा वाले को 2 सीट मिलने जा रहा है और जनसुराज और ओवैसी के खाते में 1 सीट मिलने जा रहा है। फिर अगला जिला पूर्णिया। पूर्णिया जिला में कुल 7 विधानसभा का सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 4 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 3 सीट, जनसुराज और ओवैसी को 1 सीट मिलने जा रहा है। फिर अगला जिला अरवल जिला की बात किया जाए तो अरवल जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 1 सीट और जेडीयू और भाजपा वाले को भी 1 सीट मिलने जा रहा है और जनसुराज और ओवैसी को पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। फिर अगला जिला लखीसराय जिला की बात किया जाए तो लखीसराय में कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 1 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को भी 1 सीट मिलने जा रहा है और जनसुराज और ओवैसी के खाते में 0 सीट मिलने जा रहा है। फिर अगला जिला गया जिला की बात किया जाए तो गया जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 6 सीट और जेडीयू और भाजपा वाले को 4 सीट और जनसुराज और ओवैसी के खाते में 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर अगला जिला कैमूर जिला की बात किया जाए तो कैमूर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी को 1, जेडीयू को 1, जनसुराज और ओवैसी के खाते में 1-1 सीट मिलने का संभावना जताया जा रहा है। फिर बात करते हैं मुंगेर जिला। मुंगेर जिला में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट और जेडीयू और भाजपा वाले को 1 सीट और जनसुराज और ओवैसी के खाते में 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है।
फिर अगला जिला शेखपुरा जिला की बात किया जाए तो शेखपुरा जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 1 सीट और जेडीयू और भाजपा वाले को भी 1 सीट मिलने जा रहा है और जन स्वराज और ओवैसी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर अगला जिला रोहतास जिला की बात किया जाए तो रोहतास जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 4 सीट और जेडीयू और भाजपा वाले को 3 सीट और जन स्वराज और ओवैसी के खाते में 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। फिर अगला जिला बेगूसराय जिला की बात किया जाए तो बेगूसराय जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट और जेडीयू और भाजपा वाले को 3 सीट और जन स्वराज और ओवैसी के खाते में 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर बात करते हैं सहरसा जिला की। सहरसा जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 2 सीट और जन स्वराज और ओवैसी के खाते में 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। फिर अगला जिला की बात किया जाए तो पटना जिला। पटना जिला में कुल 14 विधानसभा का सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 7 सीट मिलने वाला है और जेडीयू और भाजपा के खाते में 5 सीट और जन स्वराज और ओवैसी के खाते में 2 सीट मिलने का अनुमान है। फिर मधेपुरा जिला की बात किया जाए तो मधेपुरा जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 2 सीट, जन स्वराज और ओवैसी के खाते में 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। फिर अगला जिला की बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर जिला में कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 6 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 5 सीट और जन स्वराज और ओवैसी के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर अगला जिला जहानाबाद जिला की बात किया जाए तो जहानाबाद जिला में कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 1 सीट और जन स्वराज और ओवैसी के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर अगला जिला बांका जिला की बात किया जाए तो बांका जिला में कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 2 सीट, जन स्वराज और ओवैसी के खाते में 1 सीट जाने का संभावना है। फिर अगला जिला सीतामढ़ी जिला की बात किया जाए तो सीतामढ़ी जिला में कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 4 और जेडीयू और भाजपा वाले को 3 सीट और जन स्वराज और ओवैसी के खाते में 1 सीट मिलने का संभावना है। फिर अगला जिला सारण जिला की बात किया जाए तो सारण जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 5 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और फिर जन स्वराज और ओवैसी के खाते में 1 सीट मिलने का संभावना है। फिर अगला जिला पूर्वी चंपारण जिला की बात किया जाए तो पूर्वी चंपारण जिला में कुल 12 विधानसभा का सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 7 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 5 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और जन स्वराज के खाते में 1 भी सीट नहीं मिलने का अनुमान है। फिर अगला जिला पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिला में कुल 9 विधानसभा की सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 5 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 4 सीट, जन स्वराज और ओवैसी के खाते में 0 यानी 1 भी सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर अगला जिला सुपौल जिला की बात किया जाए तो सुपौल जिला में कुल 5 विधानसभा का सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 3 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 2 सीट, जन स्वराज और ओवैसी के खाते में 0 यानी 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। फिर शेखपुरा जिला की बात किया जाए तो शेखपुरा जिला में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट और आरजेडी और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी और जन स्वराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर मुजफ्फरपुर जिले की बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस को 7 सीट मिलने का अनुमान है। ओवैसी के खाते में 1 सीट और जन स्वराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर पूर्णिया जिले की बात किया जाए तो पूर्णिया जिला में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट, आरजेडी और कांग्रेस को 5 सीट, ओवैसी के खाते में 0 और जन स्वराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर पश्चिमी चंपारण की बात किया जाए तो पश्चिमी चंपारण जिला में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट, आरजेडी और कांग्रेस को 6 सीट, ओवैसी के खाते में 1 और जन स्वराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है।
फिर शिवहर जिला की बात किया जाए तो शिवहर जिला में कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 0 और जेडीयू और कांग्रेस को 1 सीट और ओवैसी और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। लखीसराय जिला की बात किया जाए तो लखीसराय जिला में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट और जेडीयू और कांग्रेस को 1 सीट, ओवैसी और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर बक्सर जिला की बात किया जाए तो बक्सर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट और जेडीयू और कांग्रेस को 3 सीट, ओवैसी और जनसुराज के खाते में 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। फिर आरा जिला की बात किया जाए तो आरा जिला में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 और कांग्रेस और आरजेडी को 2 सीट और ओवैसी के खाते में 1 और जनसुराज के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जनसुराज और ओवैसी के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। फिर अगला जिला सीवान जिला में कुल 8 विधानसभा का सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 3 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 3 सीट और जनसुराज और ओवैसी के खाते में 2 सीट मिलने का अनुमान है। फिर अगला जिला वैशाली जिला की बात किया जाए तो वैशाली जिला में कुल 8 विधानसभा का सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 3 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 4 सीट, जनसुराज और ओवैसी के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। फिर अगला जिला कटिहार जिला की बात किया जाए तो कटिहार जिला में कुल 7 विधानसभा का सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 3 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 4 सीट, जनसुराज और ओवैसी के खाते में 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। फिर अगला जिला जमुई जिला की बात किया जाए तो जमुई जिला में कुल 4 विधानसभा का सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 3 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 1 सीट, जनसुराज और ओवैसी के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर अगला जिला भोजपुर जिला की बात किया जाए तो भोजपुर जिला में कुल 7 विधानसभा का सीट है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट, जेडीयू और भाजपा वाले को 4 सीट और जनसुराज और ओवैसी के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जी हाँ, आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि मेरा ओपिनियन पोल कैसा है, जो कमेंट बॉक्स में लिख कर एक बार जरूर बताएं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि इस बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनने जा रहा है, जो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।